इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे अदर तरीके कौन से हैं जिसको यूज करके हम लोग लिनक्स के EC2 के बॉक्स को कर सकते हैं कनेक्ट। तो एक हम लोगों ने देखा कि जो इनबिल्ट बने बनाए ऑपरेटिंग सिस्टम पे SSH वाले क्लाइंट आते हैं उनका यूज करके, जैसे कि मैक ओएस। राइट, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, विंडोज 10 उस पे भी रहता है, उसका भी टर्मिनल यूज करके आप कर सकते हो उस पे लॉगिन। अभी चलते हैं हम लोग इसको समझने के लिए और कितने तरीके हैं उनको कर लेते हैं डिस्कस। तो अगर मैं एक नट सेल पे हम लोग करें डिस्कस, तो लेट से कि इस राइट हैंड साइड पे ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो जाता है ये AWS। AWS के अंदर हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं, नॉर्थ वर्जीनिया पे बैठे हुए। अभी इसके अंदर बैठ के हम लोगों ने क्या बना लिया हुआ है, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने बना के रख दिया है एक EC2 का बॉक्स। इस EC2 के बॉक्स के अंदर आपका क्या है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हम लोगों ने इसको किया है कनेक्ट। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं जाता हूं, इसको मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एक बॉक्स और बना देते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा आपके लैपटॉप को। ये आपका लैपटॉप मान लेते हैं आप, हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं, मुंबई में। आपके केस पे आप अपने घर पे जहाँ पे बिलोंग करते हैं वहां पे। अभी हम लोग जो तरीके देख रहे हैं, पहला फर्स्ट तरीका देखा हम लोग इस पे लॉगिन करने का। ये जो हमारा लिनक्स का EC2 बना हुआ है, इस पे लॉगिन कितने तरीकों से कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग समझ रहे हैं। पहला तरीका हम लोगों ने देखा, अगर मैं बोलूं तो आपका इनबिल्ट जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे SHS के क्लाइंट आते हैं उनका यूज करके, जैसे कि आपका मैक ओएस में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनल, CMD या जो भी बोल लो, उनका यूज करके हम लोग करते हैं। तो इसका यूज करके हम लोगों ने देखा और करके भी देखा कि कैसे लॉगिन हो जाता है। सेकंड, AWS वाले भी आपको बना के देते हैं जिसको वो लोग बोलते हैं EC2 कनेक्ट, जिसका यूज करके आप बिना कोई थर्ड पार्टी, बिना कोई क्लाइंट यूज किए हुए ब्राउजर में ही उन्होंने इनबिल्ट करके दे दिया है आपको, उन ऐसा कर दिया है, उसको वो लोग बोलते हैं EC2 कनेक्ट, जिसका यूज करके आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। तो हम लोग इसको देखेंगे कैसे कर सकते हैं। थर्ड हम लोग देखेंगे थर्ड पार्टी, कोई भी जो भी हमारे SSH के क्लाइंट आते हैं उनका यूज करके। बहुत सारे आते हैं मार्केट में, तो हम लोग जिसका करके यूज करके देखेंगे उसका नाम है मोबाक्सट्रम। रीजन से क्यों इसको यूज करेंगे, क्या है, क्या रीजन होते हैं देखेंगे। और भी आते हैं बहुत सारे, आपने बहुत पॉपुलर था मार्केट पे जिसको पुटी वगैरह भी बोला जाता है। तो इनमें इन तीनों तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, SHS आपकी चॉइस है। ये इक्विवेलेंट है आपका कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हो तो आपको नोटपैड में करना है, आपको VS कोड में करना है, कोई किसी को पाईचार्म में करना है, किसी को एक्लिप्स पसंद है। तो जिसको जो पसंद होता है उसके अकॉर्डिंग आप उस पे कर सकते हो काम, तो आपकी चॉइस है। तो इन तीनों में से अगर हम लोगों देखें तो फर्स्ट वाला तो हम लोगों ने देख लिया है पुराने वीडियो में। ये दो हैं, उनको करते हैं हम लोग एक्सप्लोर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग कौन सा वाला एक्सप्लोर, जिसको लोग बोलते हैं EC2 कनेक्ट या ब्राउजर कनेक्ट कह लो आप, उसका यूज करके कैसे करते हैं हम लोग कनेक्ट। तो उसके लिए मैं जाता हूं आपके ब्राउजर पे। मैं इनको जो मेरे पहले से ओपन है मैं इनको कर देता हूं क्लोज। अभी आप देखोगे यहाँ पे मेरा लिनक्स वाला इंस्टेंस है, मैंने इसको अनचेक कर दिया। तो आपको इसको करना होता है सिलेक्ट। राइट, आप जब कर देते हो इसको सिलेक्ट, तो यहाँ पे अगर आप राइट हैंड में देखोगे, यहाँ पे रिफ्रेश बटन है और उसके नेक्स्ट में क्या है, आपका कनेक्ट बटन है। आप इस पे करो क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देखोगे ये लोग बोलते हैं EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। राइट, यही है जिस पे आपको किधर नहीं जाने की जरूरत है, ब्राउजर पे ही इन्होंने वो कैपेबिलिटी डाल दिया है अमेजोन वालों ने, जिसका यूज करके आप इसको कर सकते हो कनेक्ट।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूं, आप देखो इन्होंने आपके लिए आईपी यहाँ पे डाल दिया है, राइट। इतना ही नहीं, आप देखो यूजर नेम भी आपके लिए ये लोग डाल के देते हैं। अगर आपको कोई दूसरा यूजर डालना है, टाइप कर सकते हो, कस्टम यूजर है, बट हमें पता है हमारा यूजर EC2 है, वही डाल देते हैं। इसके बाद जैसे ही आप देखना मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, ये मेरा एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा मेरे ब्राउजर पे, और आप देखो यहाँ पे मैं कहाँ पे पहुंच गया, EC2 यूजर के अंदर, और ये मेरे EC2 का आईपी। मतलब मेरा जो आपका इंस्टेंस बनाया हुआ है, जो मैंने बनाया हुआ है कहाँ पे, नॉर्थ वर्जीनिया पे, इस पे मैंने ये कनेक्ट वाला यूज करके, ये वाला ब्राउजर वाला यूज करके मैंने क्या कर लिया है, उस पे लॉगिन कर लिया है। तो वापस मैं जाता हूँ AWS के कंसोल पे। अगर आप लोग खुद से सोचो और ये क्वेश्चन पूछना, मैंने जब आपको डेमो दिया था, डेमो देते समय लास्ट के वीडियो में मैंने कौन सा वे यूज किया हुआ था, पहला वाला। जब ये वाला इनबिल्ट SHS यूज किया था मैंने क्लाइंट को, अपने मैक के टर्मिनल को, मैंने एक फाइल बनाई थी डेमो वाली। अभी ये क्वेश्चन उठता है, तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ आपका ब्राउजर पे, ls करूँ, लिस्ट करूँ बेसिक कमांड आपका लिनक्स का, तो क्या मुझे वो फाइल दिखेगी या नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। देखो मैं ls करता हूँ, आप देखो डेमो डॉट टी फाइल मुझे दिख गई। इतना ही नहीं, मैं अगर इसको आपको कैट करके दिखाऊं, तो आप पुराने वीडियो में जाके देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बोला था, वेलकम टू द क्लाउड, और वो लिखा आ गया, राइट। तो ऐसे तरीकों, इस तरीके का भी यूज करके आप अपने EC2 पे क्या कर सकते हो, रिमोट लॉगिन। तो अभी हम लोगों ने कितने तरीके देख लिए, अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिए। ये पहला वाला तरीका हो गया, सेकंड वाला हो गया, राइट। ये दो तरीकों का यूज करके किया। अभी कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं जो आने वाले दिनों में काम आएंगी। अगर आप, मैं वापस यहाँ जाता हूं और क्लिक करता हूं वापस से कनेक्ट में, इसमें आपको एक तीसरा ऑप्शन भी नजर आएगा, थर्ड ऑप्शन है जो आप देखोगे, SSH क्लाइंट करके। आप इस पे क्लिक करो, आप देखो, तो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कमांड दिया है, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पूरा का पूरा कमांड दे देते हैं, राइट। इतना ही नहीं, वो लोग आपको स्टेप्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे कि ओपन एन SSH क्लाइंट, आपकी प्राइवेट की को लोकेट करो। आपके जो कमांड है, याद है मुझे एरर आई थी जो मैंने बोला था, आपकी पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, तो आप परमिशन चेंज कर दो, उसका पब्लिक DNS या IP ले लो, और ये आपका कमांड बन गया है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ, कभी कुछ चेंज होगा, कुछ भी होगा, आप यहाँ पे आके उसको देख सकते हो रेफरेंस के तौर पे, या रिफर कर सकते हो आपको, राइट। ये हो गया, ऐसे करके आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग चलते हैं थर्ड वाले पे। अभी हम लोग मोबक्स टर्म का यूज करके क्या करेंगे, देखेंगे, लॉगिन करेंगे कैसे करते हैं। तो मोबक्स टर्म जो आपका है, विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, मैक पे नहीं होता है। तो मैंने क्या किया हुआ, विंडोज अभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया हुआ है। आप देखोगे तो यहाँ पे विंडोज का साइन है, आप फेमिलर हो गए, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पूरा आ जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, हम लोग गूगल पे जाते हैं, और आप गूगल पे सिंपल सा टाइप कर दो मोबक्स टर्म डाउनलोड। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे ही करोगे क्लिक कर दो, आपके पास पैसा है, प्रोफेशनल एडिशन है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं जिन जो हेल्प करते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। तो अभी के लिए हमारा स्कोप हम लोग रखते हैं होम एडिशन, जो कि क्या है, अपने को फ्री में मिल जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड में। अभी डाउनलोड में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पोर्टेबल और एक इंस्टॉलर। पहले डिस्कस कर लेते हैं ये इंस्टॉलर ऑप्शन। इंस्टॉलर मतलब एक EXE मिलेगी, क्लिक 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 करते जाओ, इंस्टॉल हो जाएगा। पोर्टेबल मतलब एक बंडल मिल जाता है जिसके अंदर आपको फाइल मिल जाती है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एडमिन परमिशन नहीं है लैपटॉप में, उस केस में ये हेल्पफुल होता है। अभी मैं पोर्टेबल वाला कर लेता हूँ, क्लिक कर दिया, आप देखो ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही डाउनलोड हो गया, मैं क्लिक कर देता हूँ ओपन फाइल में।
जैसे ही आप क्लिक करोगे ओपन फाइल में, आप देखो एक इसके अंदर एप्लीकेशन होगा जिसका नाम है मोबाक्सटम पर्सनल। आप इस पे डबल क्लिक करो, वो पूछेगा एक्सट्रैक्ट ऑल, आप क्लिक कर दो, यस रन कर दो। रन पे आपको क्लिक करना है। अभी आपके पास आप देखोगे तो ये मोबाक्सटम यहाँ पे रेडी होके आ गया। ऐसा कुछ भी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा स्क्रीन पे कर देता हूँ। ओके। अभी यहाँ पे क्या होता है, आपको सेशन बनाना होता है। आप लेफ्ट पे देखो, आप स्टार्ट अ न्यू रिमोट सेशन पे क्लिक करो। आप देखोगे मोबाक्सटम बहुत पावरफुल है। एक ऐसा टूल है जो आपको सब कुछ करा देता है। आपको एस एस एच करना है, टेलनेट करना है, आरडीपी करना है। आ, आप अगर एस एफ टी पी वगैरह से फेमिलर हो, एफ टी पी वगैरह से फेमिलर हो, एस थ्री वगैरह क्लाउड में आप देखो, डब्ल्यू एस एल, वो सबसे क्या कर देता है, आपको कनेक्ट करा देता है। एक टूल आपको मल्टीपल काम करा देता है। तो मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे एस एच एस पे। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है भैया, आपका रिमोट होस्ट क्या भैया मुझे बता दो। रिमोट होस्ट मतलब क्या पूछ रहा है, मेरे EC2 का आईपी। मैं गया यहाँ से कर लेता हूँ आईपी को कॉपी। कॉपी करके इसको कर देता हूँ क्लोज में, जो अननेसेसरी विंडोज हैं। रिमोट होस्ट पे मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे अपना आईपी। ये आपको चेक बॉक्स है, इसको करना पड़ता है चेक, क्लिक करना पड़ता है, और यहाँ पे आप पास कर दोगे यूजर नेम। हमारा भैया यूजर नेम क्या है, EC2 हाइपन यूजर यूजर नेम। अभी आपको इसको पास करनी होती है पीएम फाइल, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पीएम फाइल यहाँ पे अपने विंडोज वाले मशीन पे लेके आ जाता हूँ। मेरे विंडोज वाले मशीन पे नहीं है, तो मैं उसको लेके आ जाता हूँ। मैं उसको S3 में डाल देता हूँ। आपके पास ऑलरेडी पड़ी होगी तो आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस मेरे विंडोज़ वाले मशीन है जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है, उस पे पीएम फाइल नहीं है, इसलिए मैं उसको कर रहा हूँ अपलोड। यहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसको कर दिया अपलोड, जिससे मेरी ये विंडोज़ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या हो जाए, आ जाए। तो मैं विंडोज़ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला जाता हूँ। यहाँ पे S3 पे जाके कर लेता हूँ। अभी आपको अगर पहली बार क्लाउड कर रहे हो तो जस्ट इग्नोर ये कर दो, मेरे विंडोज वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे है नहीं है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको बोल दिया एक्शन, और यहाँ पे डाउनलोड। सिंपल सा मैंने पीएम फाइल को यहाँ पे ले आया विंडोज वाले पे। आपको करने की कतई जरूरत नहीं है। हाँ, वापस आ जाते हैं। आपका रिमोट होस्ट हो गया, आपको यूजर को स्पेसिफाई करना है। इसके बाद आप ये देखो यहाँ पे क्या होता है, एडवांस SSH सेटिंग, क्लिक कर दो। इस पे आप देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यूज प्राइवेट की, आप इसको चेक करोगे। एक यहाँ पे ये ऐसे सर्च का बटन आ जाएगा, बोले क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होके आ जाएगा। वो बोलेगा आपने पीएम फाइल को अपने लैपटॉप पे कहाँ रखा है, उसको दे दो। आप देखोगे नॉर्मल जैसे ब्राउज करते हो वैसे ही होता है। तो आप जाते हो, सिलेक्ट कर दो डेटा क्राफ्ट वाले पे, कर दिया इसको ओपन। दैट्स इट। इसके बाद आप क्लिक कर देते हो ओके। जैसे ही आप ओके करते हो देखोगे वो पूछेगा आपको कनेक्शन एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल यस। आप देखो कितना आसानी से मेरा इसके अंदर क्या हो गया, SHS हो गया। देख रहे हो, मैं EC2 पे आ गया। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ LS। आप देखोगे यहाँ से भी किया तो मेरा क्या आ रहा है, demo.txt जो मैंने बनाई थी, राइट, कब पहले। कैट करता हूँ, अगर आपको भरोसा नहीं है आप देखो इसके अंदर क्या जाएगा, और जो मैंने पहले लिखा होता, वेलकम टू क्लाउड। अभी मोबक्सटम क्यों यूज करना है, ऐसा क्यों किया जाता है, आप देखो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। करके यस कर दिया। आप देखो मुझे दोबारा से कमांड लिखने की, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, आप लेफ्ट हैंड पे देखो यहाँ पे सेशन बना हुआ है। आप कुछ मत करो, इस पे जाओ और डबल क्लिक कर दो। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे देखोगे आप पहुंच गए, बूम। इतना ही नहीं,
और भी आपको कुछ चीज़ें मैं इसकी अच्छाइयाँ दिखाता हूँ। लेट से ये मेरा देखो डेस्कटॉप है, राइट। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने एक फाइल बना लिया, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया लोकल, ये मेरी क्या फाइल है, लोकल वाली फाइल है। इसको ओपन कर लिया, इसमें डाल दिया फाइल फ्रॉम माय लैपटॉप, इसको कर दिया सेव। अभी इसको मैं कर देता हूँ सेव, अभी क्लोज कर दिया। अभी आपको भी पता है, अगर मैं आपको दिखाऊं डायग्राम, आपका EC2 कहाँ बना हुआ लिनक्स, नॉर्थ वर्जीनिया में। आप उसको रिमोटली क्या कर रहे हो, एक्सेस। अभी पॉसिबल है कि नहीं कि आपके पास कोई फाइल है या कुछ डेटा है, कुछ भी हो सकता है, जिसको आपको इस EC2 के अंदर क्या करना है, पहुंचाना है। उस केस पे क्या करोगे, ऑफ कोर्स आपको मोबाक्सटम जैसे टूल बहुत हेल्प कर देते हैं। अभी देखना आप कितना आसान है। ये क्या है, मेरा मोबाक्सटम है, राइट। मेरी फाइल ये यहाँ पे पड़ी हुई है, आपको साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ जिससे समझ में आए क्या चल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, ये फाइल को उठाओ एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ये बॉक्स दिख रहा है इधर भैया, देखो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, यहाँ पे मैसेज आएगा अपलोड कर दिया, और इसके अंदर ये फाइल दिख गई, दिख रहा है डेमो। डेमो के साथ साथ आ गई लोकल। अभी मैं लिनक्स पे जाता हूँ, एलएस करता हूँ, देखो अभी दो फाइल्स आ गई। मैं इसको कैट कर दूं तो देखोगे कंटेंट वही आएगा। आप देखो कितना आसान हो गया, देख रहे हो, फाइल फ्रॉम माय लैपटॉप। इतना ड्रैग एंड ड्रॉप इजी है। इतना ही नहीं, मान लो अभी मुझे कमांड नहीं यूज करना है, मैं इस फाइल को, आप देखो डबल क्लिक कर दूं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आप देखो ये फाइल मेरी डायरेक्ट ओपन हो जाती है। तो मैं यहाँ पे जाऊं और लिख दूं एडिटेड फाइल यूजिंग मोबक्सटम, और इसको आप कर दो कंट्रोल S, सेव कर दो। तो आप देखो ये बोलेगा कि आपकी फाइल ऑलरेडी बनी है, आपको रिप्लेस करना है रिमोट पे। और इतना ही नहीं, देखो ये कहाँ रिप्लेस कर रहा है, डू यू वांट टू रिप्लेस द रिमोट फाइल, जो आपका EC2 है। आप बिल्कुल बोल दो यस कर दो। आप देखो ये कितना पावरफुल होता है। अगर मैं अभी इसको कैट करूं, जो मेरी लोकल वाली फाइल है, आप देखो उसका कंटेंट हो गया चेंज, राइट। फाइल फ्रॉम माय लैपटॉप, और इसके बाद एडिटेड फाइल यूजिंग मोबाक्सटम, राइट। अभी आप कंफ्यूज मत होना, ये मैंने कहाँ पे फाइल को चेंज किया है, ऊपर, मतलब लिनक्स पे, रिमोट पे किया हुआ है। ये एज ए बिगनर बहुत कंफ्यूजन होता है, आप इसको अच्छे से समझो। जो भी मैंने यहाँ पे चेंजेस किए ये वाले बॉक्स पे, ये EC2 के अंदर किया है, फाइल पे चेंजेस लिनक्स पे किया है यहाँ पे, वो मेरे लोकल, मतलब मेरे लैपटॉप पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग है, राइट। मेरा लैपटॉप अलग है, EC2 अलग है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जाता हूं यहाँ पे, आप देखो इस फाइल के अंदर चेंजेस हो गए। लेकिन मैं इसको क्लोज करके, जो मेरी ये डेस्कटॉप पे मैंने फाइल बनाई थी, इसको ओपन करूं, तो आप देखो इसके अंदर मेरा कंटेंट वैसा ही है, चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने जो चेंजेस किए हैं फाइल पे, वो कौन से वाले पे किए हैं, जो मेरी पड़ी हुई है EC2 के अंदर। जो फाइल कहाँ पे भैया लोग, मुन्ना लोग, EC2 के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे बैठ के कुछ चेंजेस कर रहे हो, फाइल्स डाल रहे हो, तो वो आपका लोकल पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ये ध्यान रखना, एज ए बिगनर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आपको तीनों ऑप्शन सिखाए हैं मैंने। आपको मोबाक्सटम पसंद है, पुटी पसंद है, कोई और थर्ड पार्टी पसंद है, उसका भी यूज करके आप क्या कर सकते हो, रिमोट लॉगिन कर सकते हो लिनक्स पे, आपकी चॉइस है। तो जो भी आपके पास प्रीफर्ड ऑप्शन हो, जो भी अवेलेबल हो, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। आगे आने वाले वीडियो पे हम लोग देखेंगे नेटवर्किंग रिलेटेड क्लाउड में